గడిచిపోయినా 100 రోజులు వర్గీకరణ చేయనోడు ఎలక్షన్ సమయంలో వర్గీకరణ చేస్తానని మా కృష్ణ వారికాలు ఏ విధంగా నమ్మారో నాకే ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా ముస్లిం రిజర్వేషన్ ఫార్వర్డ్ సమితి मेरा नाम डॉक्टर इस्लामुद्दीन है। ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति नेशनल प्रेसिडेंट हूं मैं। आज जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन किया है हम लोगों ने। जो 1950 के अंदर मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को जो रिजर्वेशन इलीगली जो संविधान के दायरे में रहना चाहिए, संविधान को छोड़कर प्रेसिडेंट साहब ने निकाला दिया, वो रिजर्वेशन को फिर से पाने के लिए हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं। जो दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन जितने भी है, तो उस टाइम में दलित मुस्लिम का और दलित क्रिश्चियन का रिजर्वेशन निकालकर केवल दलित से जो हिंदू बने हैं उनका रिजर्वेशन रखा गया। लेकिन 1956 के अंदर 1956 के अंदर सिख लोगों को रिजर्वेशन दिया गया। वही 1919 के अंदर बौद्धिस्ट को रिजर्वेशन दिया गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस डाले, केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को सवाल किया है कि आप रिजर्वेशन देना चाहिए इनको, लेकिन मोदी गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट तो सवाल करने के बाद मोदी गवर्नमेंट ने जस्टिस बालाकृष्ण कमीशन डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को सवाल किया है कि अब तो ऑलरेडी कमीशन रहने के बाद ये कमीशन की क्या जरूरत है। तो मोदी हुकूमत जो है आज तमाम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोगों को है गुमराह कर रही है। तो हम मोदी गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, अगर आप इस बार इस पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों को और क्रिश्चियन को जो 1950 में इलीगल जो ऑर्डर है, अगर उसको कैंसल करके रिजर्वेशन नहीं दिया, तो आने वाले 24 इलेक्शन में हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि गली गली घूमेंगे। हमारे पास 1 रुपया भी है तो आपको हराने के लिए घूमेंगे। अगर हमारे पास एक सेकंड भी टाइम है तो आपको हराने के लिए काम करेंगे। अगर इस बार पार्लियामेंट में मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को अगर रिजर्वेशन दिया तो हमारे पास 1 मिनट भी है तो आपके लिए काम करेंगे बोल के चेतावनी दे रहे हैं। ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे। जो हमारा रिजर्वेशन जो निकाला गया है वो रिजर्वेशन फिर से देने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं दिए तो चेतावनी भी दे रहे हैं। सर, आपके खुश होने ना खुश होने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? देश के और जो है और लोग जो है खुश तो हैं कि वे मुसलमान और दलितों की चूड़ी तो टाइट हो रही है ना। आप खुश होने से क्या, आप तो वोट भी नहीं देते हो मोदी जी को? मोदी जी को वोट अगर नहीं देते बोले तो ये बात गलत है। क्यों मालूम है? अगर मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो आजमगढ़ में बीजेपी नहीं आएगी। मोदी जी को अगर मुसलमान वोट नहीं देंगे तो कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी की सीट नहीं रहेंगी। मोदी जी जब हुकूमत जम्मू कश्मीर में भी किया है तो मोदी जी है। और एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ मैं आपको, तेलंगाना के अंदर परसों इलेक्शन हो गया ना, एक कामारेड्डी शहर रहता है जहाँ पे 80% लोग मुसलमान रहते हैं, उसमें से 70% बीजेपी को गिरा है। आज बीजेपी का वहाँ पे एमएलए है। ये बात गलत है, मोदी जी को वोट नहीं डालते बोलकर। और ये भी बात सुन लीजिए कि देश के अंदर मोदी और असदुद्दीन ओवैसी एक है, लेकिन हम असद की बात सुनेंगे ना मोदी की बात सुनेंगे। आप मोदी जी ये बोल रहे हैं कि असदुद्दीन की बात देश के मुसलमान सुनेंगे, लेकिन वो जमाना चले गया जो असदुद्दीन की बात सुनकर मुसलमान वोट डालेंगे बोलकर। इसलिए हम लोग आज तैयार होकर बैठे हैं कि अगर इस बार मोदी जी अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो हम कंपल्सरी हराएंगे। हाँ, कर चुके हैं। अब वो जिस तरह से 6-7 महीने पहले मोदी जी ने बालाकृष्ण कमीशन जो डाला है, तो बालाकृष्ण कमीशन के जरिए तो ये सेशन में हम लोग को रिजर्वेशन मिलेगा बोल के सोच रहे हैं हम लोग। अगर नहीं मिलेगा तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिर रथ यात्रा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और फरवरी के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक रथ यात्रा करेंगे। जो मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को कंपल्सरी हराएंगे। मेरा नाम शेख सत्तार साहब है। ऑल इंडिया दलित मुस्लिम एसटी रिजर्वेशन फोरम। हमारा मांग क्या है बोले तो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो राइट को दे बोल के बोल रहे। भाई साहब बोले सरकार भीख नहीं मांग रहे हम जो है बीजेपी की जो है आप बोल रहे मुसलमान वोट नहीं देते बोल के, मगर किशन रेड्डी साहब खुद जो है उनका लफ्ज करे 11,000 वोट जो है मुस्लिम का जो है किशन रेड्डी साहब को डाले। किशन रेड्डी हमारा दोस्त साहब है और वैसी बंडत दत्तात्रेय हमारा दोस्त है, वैसी जो है लक्ष्मण साहब है अभी जो कमेटी का मेंबर है। हम सबसे जो है दोस्ताना से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुसलमान अलग नहीं, मुसलमान जो है यहाँ का जो है द्राविड़ मूलवासी है,
मुसलमान बोले तो बाहर से कोई भी नहीं आए, यहाँ का लोग है, जैसा हिंदू का है राइट वैसी जो है मुसलमान को राइट है। सरकार तो नहीं मानती ना सर, ये सरकार मानने को तैयार ही नहीं है, कह रहे ये विदेशी है, क्या नाम है? और खुद विदेशी है, ये सरकार में जितने सत्ता में बैठे हुए हैं खुद विदेश से आए हुए लोग हैं। ऐसा अगर आप बोले तो जो आर्य जाति है, आर्य का जो लोग है वो लोग विदेशी है, मुसलमान विदेशी नहीं है, मुसलमान स्वदेशी है, यहाँ का है। मूलवासी। हाँ जी, ये यहाँ का है, यहाँ का मूलवासी है, यहाँ का द्रविड़ मूलवासी इंडियंस है। आर्य जो है इंडियंस नहीं होते, बाहर से पर्शिया से आए सो आर्यंस। मोदी जी दलित की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों का जिक्र ही नहीं करते कुछ। मोदी साहब जो है किसका सुन रहे हैं? आरएसएस से सुन रहे हैं। आरएसएस का जो है भाई साहब है मोदी साहब, इस वास्ते आरएसएस का बात करेंगे हम तो। संदेश देंगे मोदी साहब को आज जनता मंदिर? ये जनता का हम यही बोल रहे हैं, हम गली गली फिरेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक फिरेंगे, एक साइड नहीं, कन्याकुमारी से लेकर ऐसा राउंड घूमेंगे हम लोग, जहाँ तक जो है अपने को जान है, जहाँ तक जो है अल्लाह ताला ईश्वर जो हमारे को शक्ति दी है वहां तक फाइट करते हुए जाएंगे। आप और एक बात आप बोले मिलता क्या बोल के, डाउट ही नहीं, तेलंगाना मिलता बोल के कोई भी नहीं समझे। तेलंगाना जो है 50 साल फाइट करे, तेलंगाना हासिल करे, वैसी जो है भारत को जो है स्वतंत्र मिलता बोल के कोई भी नहीं समझे, अंग्रेज छोड़ता बोल के कोई भी नहीं समझे, मगर 100 साल जो है फाइट करे हासिल करे, वैसा एक ना एक दिन जो है अपन बराबर जो है मिलेंगे इंशाल्लाह, जो है मिलके जो है हम फाइट करके हासिल करेंगे।